जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली पलंग दान देता है, जिस पर शीतल वायु से सेवित वह स्वस्थ होकर सुख से सोता है और धर्म का साधन स्थान उस ब्राह्मण की देह से रोग कोशों दूर होते हैं। इसको दान करने से सब प्रकार के दुख तथा पाप निवृत्त होते हैं। योगियों को भी दुर्लभ अखंड पदवी को वह प्राप्त होता है। वैशाख महीने में धूप में तपे हुए थके हुए ब्राह्मण को, हे राजेंद्र, श्रम को हटाने वाले दिव्य पलंग को जो मनुष्य दान देता है, वह संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि के दुखों को नहीं भोगता। उस पलंग को ग्रहण करके ब्राह्मण उस पर सोता है तो ज्ञान अथवा ज्ञान से किए हुए जीवन भर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार से उसके पाप नष्ट होते हैं जैसे अग्नि से कपूर नष्ट हो जाता है। वह मनुष्य निश्चय करके ब्रह्मा के निर्वाण पद को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो शैया दान देता है, वह उसी जन्म में सब प्रकार के भोगों से युक्त होता है। निश्चय ही वह मनुष्य रोग इत्यादि से निर्मुक्त रहता है। उसको दीर्घायु, आरोग्य, यश तथा धैर्य की प्राप्ति होती है। 100 पीढ़ी तक उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता। वह सब भोगों का उपयोग करके पंचत्व को प्राप्त होता है। जो मनुष्य विशिष्ट ब्राह्मण को तकिया दान में देता है, उसके सब पाप हट जाते हैं और वह ब्रह्मा के निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इनके दान किए बिना मनुष्य कभी सुख से शयन नहीं कर सकता और सबका आश्रय होकर भी वह संपूर्ण संसार में साम्राज्य प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, ऐसा मनुष्य 7 जन्म तक बारंबार सुखी, भोगी तथा धर्मनिष्ठुर होता है तथा सर्वदा विजय को प्राप्त करता है। बाद में 7 कुल सहित वज्र पद को प्राप्त करता है। टाट, चटाई अथवा दूसरे किसी प्रकार का आसन जो दान में देता है, उस पर कमल सापी विष्णु भगवान स्वयं शयन करते हैं। जिस प्रकार ऊन पानी में पड़ने पर भी नहीं भीगता, उसी प्रकार से संसार सागर रूपी जंतु संसारी बंधनों से नहीं बंधते। चटाई का दान करने वाला मनुष्य आसन तथा सैया पर बैठा हुआ सब तरह से सुखी रहता है। जो विश्राम करने के लिए अथवा शयन करने के लिए चटाई या कंबल दान में देता है, वह इतने से ही मुक्त हो जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। निद्रा से दुख हट जाते हैं, निद्रा से श्रम दूर होते हैं। ऐसी निद्रा चटाई पर सोने से अवश्य सुख देती है। हे राजन, माधव प्रिय वैशाख मास में जो कंबल का दान करता है, वह अपमृत्यु तथा काल मृत्यु से छूटकर निश्चय ही 100 वर्ष तक जीता है। धूप से व्यग्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो महीन कपड़ा दान में देता है, वह पूर्ण आयुष को प्राप्त होता है और परलोक में परम गति पाता है। दिव्य कपूर दान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि कपूर भीतरी ताप को दूर करता है और मनुष्य के दुख को शांत करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को पुष्प तथा कुंडल दान देता है, वह सब लोगों को बस में करने वाला सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्र इत्यादि भोगों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चमड़ा तथा अस्थिगत उष्णता का चंदन शीघ्र ही हटाता है। इसके दान करने से तीनों तापों से विमुक्त हो जाता है और उससे मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य खस, चंपा तथा इलायची से वासित जल का दान करता है, हे राजेंद्र, वह सब प्राणियों में वही देवताओं की सहायता प्राप्त करता है। उसके सब पाप और दुख हट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास के मर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन तथा कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से विमुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो मनुष्य कपूर सहित तांबूल का दान करता है,
वह सार्वभौम राजा का सुख भोग कर मोक्ष की पदवी को प्राप्त करता है। मेष मास में रेवती, जूही तथा चमेली के फूल का दान करने वाला मनुष्य सार्वभौम राजा होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी तथा मालती के फूल का दान करता है वह विष्णु भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ, नारियल का फल दान में देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को सुनिए। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, धनी तथा वैदिक होता है और अंत में 7 कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिए मंडप बनवा देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को कहने से मैं असमर्थ हूँ। जो बालू बिछा हुआ सुंदर छायादार मंडप बनवाता है वह पौसरा चलाता है, वह स्वर्ग का राजा होता है। जो मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं व बावरी बनवाता है वह धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से क्या फल। कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप तथा पौसरा से ही सत्कर्म को करने वाला उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार के कहे गए हैं। जो मनुष्य इनमें से एक को भी नहीं बनवाते उनको स्वर्ग नहीं प्राप्त होता। अच्छे शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा पर जाना, सज्जनों की संगत, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र 7 प्रकार के संतान होते हैं। सैकड़ों धर्म के कार्य करने पर भी लोग संतान नहीं प्राप्त करते। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले इंसान को तो स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता, फिर मनुष्यों की तो क्या कहें। कपूर, इलायची और सुपारी सहित उत्तम संतान को प्राप्त करने के लिए इनमें से एक भी कार्य करना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों को, मृगों को तथा वृक्षों, तांबूल को जो दान करता है वह संपूर्ण शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इनमें कोई संदेह नहीं है। तांबूल दान करने वाले यश, धैर्य तथा धन को अवश्य प्राप्त करते हैं। रोगी इस दान से आरोग्य होता है तथा निरोगी मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गर्मी के दिनों में मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, अतएव मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को वैशाख महीने में जो ताप हटाने के लिए मट्ठा दान करता है वह संसार में विद्यावान और धनवान होता है। मट्ठे का दान अवश्य करना चाहिए। जम्बूरी, नींबू के सुंदर रस तथा लवण में मिला हुआ अरुच को हटाने वाला मट्ठा दान करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख महीने में जो दधिखंड का दान करता है, हे राजन, इसके पुण्य का फल मैं नहीं कह सकता। जो मधुसूदन के प्रिय मास में दिव्य चावल का दान देते हैं वह पूर्ण आयुष को प्राप्त करते हैं और सब यज्ञों का फल पाते हैं। जो ब्राह्मण के तेज रूप गाय का घी दान देते हैं वह अश्वमेध यज्ञ के फल को पाकर विष्णु के महल में आनंद करते हैं। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ सहित ककड़ी का दान करने से सब पापों से मुक्त होकर अवश्य ही मनुष्य श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए संध्या के समय ब्राह्मण को ऊख का दान देते हैं उसको अत्यंत पुण्य होता है। श्रम की शांति के लिए वैशाख मास में संध्या को जो पंखा दान में देते हैं वह सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज भक्ति को पाते हैं। वैशाख महीने के संध्या के समय फल सहित पंखा दान देता है उसे निसंदेह पितर लोगों का अमृतपान होता है। वैशाख महीने के अच्छे पके हुए आम के फल के सहित पंखा का दान अवश्य सब पापों का नाश करने वाला है। जिसने चैत मास में पन्ना से भरा घड़ा दान दिया उसने 100 गया श्राद्ध किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य चैत मास में कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा खस से युक्त पन्ना से पूर्ण कलश पितरों को दान करता है उसको 96 श्राद्ध का फल मिलता है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य नारद और अम्बरीश संवाद में दान महिमा नाम का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।